जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पुनः साइंस भौतिकी चैप्टर प्रकाश परावर्तन अपवर्तन चैप्टर। ठीक, इसमें हम लोगों ने दर्पण कंप्लीट कर लिया। बस बच गया है जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में उसमें अंतर। जैसे एग्जाम में पूछ देगा आपको 5 नंबर में का सवाल कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। ठीक, उसको देख लेते हैं। और आज हम लोग दर्पण के बारे में जो भी चीज पढ़े हैं ना, जैसे दर्पण, तो दर्पण में क्या है, समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उसमें परावर्तन होता है, परावर्तन के नियम होते हैं। तो उसमें प्रतिबिंब का बनना, उसमें जो है उसका जो ये आरेख किरण आरेख के माध्यम देखे थे कि कहाँ से लाइन जाती है, कहाँ से आपतित किरण आती है, कहाँ से फिर गुजरती है। ठीक, प्रतिबिंब बनना थोड़ी जल्दी में एक बार रिवीजन शॉर्टकट में करवा देते हैं। इस तरह से दर्पण को आज कंप्लीट कर देंगे। और कल और साथ में अपवर्तन भी कल पिछले क्लास में पढ़े थे, अपवर्तन को भी थोड़ा देख लेंगे। और उसके बाद अगले क्लास में फिर अब क्या चलेंगे, अब लेंस के बारे में चलेंगे। हम दर्पण को इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि लेंस जो है ना, लेंस ठीक दर्पण के ठीक दर्पण के विपरीत है, मतलब दर्पण से एकदम मिलता जुलता है। ठीक, जो अवतल दर्पण में है वो उत्तल लेंस में हो जाएगा, और जो अवतल जो उत्तल दर्पण में हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाता है। ठीक, ये भी चेंज हो जाता है नाम, एक हेरफेर हो जाता है। प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो ये बनाए थे, जो वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगी, उसी तरह लेंस में भी बनता है। ठीक, उस पर भी बात करेंगे, इसलिए थोड़ा एक बार शॉर्टकट में सबको फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। ठीक, आप लोग भी हमसे आगे आगे बोलिएगा। ठीक, चलिए देख लीजिए। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कुछ अंतर होते हैं, उस अंतर को देख लेते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आगे चलेंगे। जैसे इधर हो गया, इधर हो गया भौतिकी, भौतिकी पढ़ रहे हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स। इसमें पढ़ रहे हैं प्रकाश चैप्टर, प्रकाश। प्रकाश में भी क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, अब सबका अर्थ समझ गए होइएगा, मुझे जो उम्मीद रखते हैं। प्रकाश का अर्थ समझ गए होइएगा, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अब लगभग अच्छा से समझ गए होइएगा। ठीक, चैप्टर का अर्थ क्या होता है, आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं उसका नाम ध्यान होना चाहिए। ठीक, इसमें हम लोग देख लेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। इधर लिख लेंगे अवतल दर्पण। ठीक, हम बीच में एक लाइन पार लेंगे, वैसे तो लाइन परमानेंट के लिए पारा हुआ ही है। इधर लिख लेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, दर्पण। ठीक, दोनों में दोनों में क्या देखना है, अंतर। दोनों में अंतर देखना है। ठीक, दोनों में अंतर देखना है। तो देखिए नंबर 1 देखेंगे। देखिए अवतल दर्पण एक बना लीजिए। जैसे अवतल दर्पण कैसे था, ऐसे था ना। हम्म, जैसे इसमें वस्तु भी इधर आता था, प्रतिबिंब भी इधर बनता था। मान लीजिए वस्तु कहाँ पे है, ये हो गया, एफ हो गया, यहाँ पे क्या होता है, पी हो जाता है, ये परावर्तक सतह हो जाता था। हाँ, हो जाता था। ये एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे है, सी से पड़े हैं। ठीक, पड़े हैं, प्रतिबिंब ऐसे करके जाएगा, वस्तु से किरण ऐसे जाएगा, टकराएगा इससे पे, और एफ से वापस आ जाएगा। एक क्या होता था, फिर सी से जाता था। हाँ, एक प्रतिबिंब कहाँ से जाता था, सी हो गया यहाँ पे, एक सी से जाएगा, इस जो सी से जाता था वहीं वापस वापस वहीं से लौट आता था। तो जहाँ पे करता था वहां पे प्रतिबिंब बनता था। ठीक, तो प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा हो जाता था ना। और जब दर्पण के बाएं तरफ ही बनता था, वस्तु हमेशा बाएं तरफ होगा, और प्रतिबिंब भी जब बाएं तरफ बनता था तो वास्तविक बन जाता था ना। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे।
उत्तल लेंस बना लेंगे। इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, ताकि उसका अंतर समझने में हमको अच्छा रहेगा। एक इसका ये ध्रुव, ये P हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना, इसमें फोकस सब इस तरह बन जाता था, इधर बन जाता था, F इधर बन जाता था, C इधर बन जाता। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे, इसमें दो ही कंडीशन, उत्तल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ दो ही कंडीशन होता है, या तो वस्तु अनंत पे होगा या वस्तु नजदीक में होगा, ठीक। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ से कहाँ जाता था, परावर्तन यहाँ गया, ठीक। यहाँ जा करके, चूंकि इसकी ढलान किधर है, इसकी ढलान ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पे टकरा करके इधर ऊपर की ओर भाग जाता था। कहाँ भाग जाता था, ऊपर की ओर भाग जाता था। और ये क्या है, ये नीचे की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ से टकरा करके नीचे की ओर आ जाता था ना, ये किरण ऐसे आ जाता था, ठीक। ये ऊपर भाग जाएगा, तो ये ऐसे भाग जाएगा, टकरा करके ऐसे भाग जाएगा, तो ये तो भाग गया, लेकिन हमको एक आभास होता था कि प्रतिबिंब यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसा आभास होता था ना। क्या आभास होता था कि प्रतिबिंब यहाँ आ रहा है, ठीक। और एक जो है हमको सी पे, एक जो है वक्ता केंद्र से जाएगा, जब वक्ता केंद्र से जाएगा, वक्ता केंद्र पे जा रहा है, लेकिन यहाँ तो गया, लेकिन फिर यहाँ से लौट गया। ये तो चूंकि दर्पण है तो प्रकाश को तो लौटा दिया, लेकिन हमको एक आभास होता है, क्या होता है, एक आभास होता है कि ये सी से गुजर रहा है और ये यहाँ से गुजर रहा है, ठीक। अतः प्रतिबिंब इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए, जब लाइन पर सीधा बनेगा, जब लाइन के ऊपर ही बनेगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, सीधा बनता है। और इसमें क्या होता था, लाइन के नीचे बनता था, लाइन के वस्तु था ऊपर, वस्तु था ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे नीचे, ये उल्टा हो जाता था। यहाँ पे क्या है, सीधा है, ठीक, सीधा है, ठीक। इधर क्या, वस्तु बाएं तरफ है, तो वस्तु इधर भी बाएं, बाएं हमेशा रहेगा, चाहे दर्पण हो या लेंस भी पढ़ेंगे, वस्तु हमेशा बाएं होगा। बस प्रतिबिंब का खेल देखना है। प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ है, लाइन से नीचे, मतलब पहले ये देखिए, प्रतिबिंब इसमें बाएं साइड ही है, दर्पण के बाएं साइड भी है। जब बाएं साइड ही मतलब वास्तविक है, इसमें क्या हो गया, दाएं तरफ चल गया, यानी इधर कल्पना कर रहे हैं, प्रकाश अब तो वहीं से वापस लौट गया, दर्पण में टकरा के वापस लौट गया। बस हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पे मिल रही है ना, कल्पना कर रहे हैं ना। तो प्रतिबिंब भी क्या हो गया, आभासी या काल्पनिक कहेंगे। इधर क्या है, प्रतिबिंब लाइन के नीचे बना, तो यानी उलट गया। जैसे आप खड़े हैं, मान लीजिए आपका पाँव पकड़ के इसे आपको लटका देंगे, पाँव पकड़ के इसे लटका देंगे, बचपन में आपके चाचा या बड़े भाई आपको खिलाते होंगे, तो पाँव पकड़ के मान लीजिए ऊपर उठा दिए, सर नीचे चला गया ना जी, तो ऐसे ही दर्पण, ये दर्पण आपको फ्री में लटका देगा। हाँ, ये आपको इसमें नीचे हो जाए, मतलब इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये क्या है, लाइन के ऊपर ही है, ऊपर है तो सीधा बनेगा, ठीक। ये सब कुछ फर्क है, देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण धंसा हुआ है, इसमें जो है ये धंसा हुआ है, इस तरह से है धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है उभड़ा हुआ, उभड़ा हुआ, यानी उठा हुआ है ना। देखिए, सबसे पहला कंडीशन सर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह जहां से परावर्तित करती है, का परावर्तक सतह, का परावर्तक सतह, का परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, धंसा हुआ, धंसा हुआ है, क्या है, धंसा हुआ है, ठीक। और इसका क्या है, उत्तल दर्पण का, इसका भी पहला लिखेंगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, सतह उभरा हुआ है, ठीक, हुआ उभरा हुआ है, परावर्तक सतह उभरा हुआ, उभरा मतलब इसको कहेंगे उठा हुआ ना, उठा। देखिए, ऊ से उठा, उसे उत्तल, एक चीज याद रखिए, जैसे आपको कंफ्यूजन होगा, अरे
मान लीजिए बहुत दिन हो गया, रिवीजन प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, एग्जाम भी वो देने जा रहे हैं, आप या कि कोई पूछ दिया तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन से निकलने के लिए एक चीज देख लीजिए। देखिए, ऊ से उत्तल, उत्तल दर्पण, तो उत्तल उत्तल दर्पण क्या था, उभरा या उठा हुआ। ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। जब ये उठा हुआ है तो उसके प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा, यानी जब पीछे बनेगा तो यानी कल्पना करके बना है तो काल्पनिक आभासी बन जाएगा। ठीक। और इस जब एक याद हो गया, जब एक ध्यान पड़ेगा, अच्छा उत्तल मतलब बस एक याद करिए, उत्तल मतलब उठा हुआ यानी उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ यानी उठा हुआ। तो जब एक याद है तो दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा कि अवतल धसा हुआ, अवतल क्या हो जाएगा, धसा हुआ। ठीक। जैसे चम्मच को आप देख सकते हैं, चम्मच में प्रयोग करिएगा, कड़छू घर में होगा ना, उसमें प्रयोग करिएगा, इतना बड़ा चेहरा दिखाएगा, इतना बड़ा। जब उत्तल दर्पण में देखिएगा एकदम छोटे छोटा सा चेहरा दिखाएगा, और अवतल दर्पण में पूरे इतना बड़ा दिखाएगा, एकदम भूत घानी। ठीक। समझ गए। नंबर दो देखिए, दो देखिए, एक देख लिए परावर्तक सतह ढसा होता है, इसका उठा उभरा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किधर बनता है, इसमें प्रतिबिंब आभासी, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है। और जब प्रतिबिंब, एक चीज पढ़े थे, जब एफ और ध्रुव के बीच में जब वस्तु होगा, एफ फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु, तो इसका भी प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता था, याद है, इसका भी प्रतिबिंब दाएं तरफ आभासी इसका भी बनता है। समझ गए। तो लिखिएगा इसमें, इसमें वास्तविक, वास्तविक एवं आभासी, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, वास्तविक एवं आभासी जिसको काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक। दोनों, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। ठीक। इसमें दोनों बनता है, लेकिन इसमें दो ही प्रतिबिंब बनता है, दोनों पीछे बनता है, यानी दोनों आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक। इसमें दो नंबर क्या आ जाएगा, इसमें हमेशा, हमेशा आभासी, आभासी मतलब बार बार लिखने का जरूरत नहीं, आभासी मतलब काल्पनिक, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है। ठीक। आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अब देखिए तीन नंबर देखिए, आभासीय बनता है, इसमें दोनों प्रतिबिंब है, इसमें जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसमें उल्टा बनता है, और इस तरफ, और जब जब ये दर्पण के पार हो जाएगा, जब ये दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये सीधा बनेगा, जैसे इसमें सीधा बना है ना, इसे इसमें भी बनेगा, यानी इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसमें सिर्फ सीधा बनता है। ठीक। तो लिखिएगा इसमें, इस दर्पण में, इस दर्पण में उल्टा एवं सीधा, उल्टा एवं एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक। दोनों प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक। इसमें लिखिएगा, इसमें सिर्फ, इसमें सिर्फ सीधा ही बनेगा, सिर्फ हमेशा दो ही प्रतिबिंब बनता है, दोनों दायां साइड और दोनों लाइन के ऊपर बनता है, तो इसमें हमेशा, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अब देख लेंगे चार नंबर, देखिए, ये परावर्तक सतह देख लिए, फिर उसमें आभासी वास्तविक बनता है, इसमें उल्टा सीधा बनता है, इसमें क्या बनता है, सिर्फ सीधा बनता है, ये भी देख लिए। ठीक। अब इतना हो गया, इतना आप लोग लिख लिया। ठीक। इतना लिख लिया। अब चार नंबर देखिए, आपको इसमें लग नहीं रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, आपको लग नहीं रहा है? हम्म? इसमें भी लग नहीं रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, इतना छोटा बन नहीं लग रहा है।
लेकिन इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, एकदम बिंदु जैसे बनता है। और जब सी के परे बन गया, जब वस्तु अब अनंत पर से थोड़ा नजदीक आया, सी के नजदीक यानी सी से परे बन गया, तो प्रतिबिंब भी एफ से थोड़ा परे अब बाहर होते जा रहा है। ठीक, यानी थोड़ा छोटा, अब थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल एफ पे बिल्कुल छोटा था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना। अब फिर जब वस्तु सी पे आएगा जितना बड़ा, तो वस्तु सी पे प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। अगर आप खड़ा हो गए सी पे, अगर आप सी पे खड़ा हो गए, तो प्रतिबिंब सी पे ही आपकी बिल्कुल लंबाई का सी पे उल्टा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, लंबाई वहां पे समान साइज का बनता है। ठीक, और फिर जैसे आप सी से भी, अब जब आप आगे बढ़े, जब आप सी से भी आगे बढ़िएगा, तो प्रतिबिंब अब आपसे दूर भागने लगेगा। आप दर्पण के जितना ही नजदीक जाइएगा ना, अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब आपका आप उतना ही दूर भागते चला जाएगा। ठीक, जब आप बिल्कुल नजदीक फोकस पे चल जाइएगा, तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा, 5 उंगली याद है ना, इधर का इधर, इधर का इधर, बिचोला का बिचोला, अब अब बिचोला का बिचोला ना, इधर का इधर, इधर का इधर, फिर इसका इधर, इसका इधर, बिचौला का बिचौला, याद है ना। तो इसमें जो है, इसमें इस दर्पण में, इस दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा छोटा कौमा बड़ा, छोटा कौमा बड़ा, एवं एवं बराबर बराबर बनता है। ठीक, और इसमें क्या होगा, सिर्फ हमेशा 4 नंबर, इस इस दर्पण में, इस दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब इस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब हमेशा हमेशा छोटा ही बनेगा। ठीक, छोटा, हमेशा छोटा बनेगा। ठीक, इसमें भी 4 पॉइंट, इसमें भी 4 पॉइंट काफी है। ठीक, ये 3 नंबर से में पूछ सकता है, 3 नंबर से में पूछ सकता है आराम से। बता दीजिएगा, डायग्राम आपको दिमाग में फिगर में छप जाएगा, छप गया। अब इससे आप ये डायग्राम भी बना कर, अगर नहीं याद आए तो डायग्राम बना करके, एक चित्र बना करके, फिर आप उसको देख करके आप बना सकते हैं। ठीक, इसमें से बना सकते हैं। चलिए, हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, रोक करके, वीडियो को रोक करके लिख लेना है। ठीक, देखिए, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले देखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, इसका परावर्तक सतह ये हो जाता है, समतल होता है। इसमें अगर इधर से किरण आएगी तो यहाँ से जाएगी, मतलब जितना कोण पे आएगी, ठीक, जितना ही कोण पे आएगी उतना ही कोण पे जाएगी। ठीक, फिर अगर यहाँ पे आई तो फिर यहाँ से चल जाएगी। ठीक, फिर अगर यहाँ से आई, यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ से चल जाएगी। ठीक, इस तरह से आएगी जाएगी। ठीक, समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह प्लेन होगा, समतल होगा। ठीक, इसमें समतल दर्पण का में क्या होता है, आपकी बराबर का साइज दिखाएगा, उसमें छोटा बड़ा नहीं दिखाएगा। ठीक, और अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, अगर अपनी पूरी लंबाई दर्पण में देखना हो तो सवाल पूछेगा, उसके लिए कम से कम आपकी आधे लंबाई के बराबर दर्पण चाहिए, आपके आधे लंबाई के बराबर दर्पण चाहिए। ठीक, समतल दर्पण चाहिए। ठीक, समतल दर्पण में परावर्तन या समतल हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। तो ये तो हो गया, समतल हो गया। फिर एक होता है गोलीय दर्पण,
क्या होता है, गोलीय दर्पण। तब गोलीय दर्पण में दो हो जाता है, अवतल उत्तल, ये समतल अलग हो गया। अब फिर एक होता है गोलीय, फिर एक क्या होता है गोलीय, बताए थे ना, एक गोलीय, इसको बीच से काट दीजिए, पूरे गोल था ना, काट दिए, ठीक। इसमें से एक एक देखिए, ये ये आपको क्या निकल गया, ये आपको अवतल निकल गया, ये अवतल निकल गया। ये क्या निकल गया, इसका परावर्तक सतह कहाँ है, इसका अंदर है, तो ये क्या है, ये आपको उत्तल नहीं निकल गया। इसका परावर्तक सतह बाहर है, तो ये धंसा हुआ है, अवतल हो गया, ये बाहर हो गया। इसका परावर्तक सतह कहाँ है, बाहर है, तो ये अंदर हो गया। ठीक, समझ गए। जब इस पे किरण पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ पे किरण पड़ रही है, यहाँ पे, तो ये ऊपर उठाए, तो ये इधर इधर चला जाएगा। ठीक, जब बीच में पड़ेगा, जब बीच में पड़ेगा, तो वो जब बीच में किरण जाएगा तो वापस भी यहीं पे आ जाएगा। लेकिन जब फिर यहाँ पे पड़ेगा, तो फिर ये इसको फिर इधर कर देगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए, ये क्या बाहर फेंक दिया। इसमें देखिए, जब किरण यहाँ पे टकराएगा तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए, ये यहाँ से उसको वापस लौटा देता था। वापस किधर, ऊपर की तरफ लौटेगा ये भी, लेकिन ये अंदर की तरफ, क्योंकि ये अंदर की तरफ झुका हुआ है तो अंदर आएगा। ये बाहर की तरफ था तो इसको बाहर फेंक दिया, इसको भी बाहर फेंक दिया। फिर देखिए, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है तो ये भी अंदर की ओर झुका है, तो ये भी अंदर चला जाएगा। ठीक, दोनों एफ पे मिल जाता है। ठीक, ये भी जब दोनों को एक आभासी ये होता है, दोनों का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ भी एफ होता है इसमें। ठीक, इसमें फोकस दाएं तरफ बनता है उत्तल में, इसमें फोकस बाएं तरफ बनता है। ठीक, इसमें प्रतिबिंब दाएं तरफ इधर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वस्तु तो हमेशा बाएं तरफ रहता है, वस्तु बाएं तरफ रहेगा, अवतल हो या उत्तल हो। प्रतिबिंब दाएं तरफ, इसमें प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा। इस अवतल में प्रतिबिंब बाएं भी बनता है, ज्यादातर बाएं ही बनता है, 5 ठो तो बाएं ही बनता है, वास्तविक और उल्टा, और एक तो सिर्फ दाएं तरफ बनता है। ठीक, और देखिए, परावर्तन के नियम पढ़े थे कि आपतित किरण जो है ना, जितना ही कोण बना करके कोई भी दर्पण है, मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री पे आया ना, तो ये 60 डिग्री का कोण बना के वापस चला जाता है। ठीक, इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जितना डिग्री का कोण बनेगा ना, इसके साथ जितना डिग्री का कोण बनेगा, इतना ही डिग्री का कोण बना करके, अगर मान लीजिए ये एक्स डिग्री का बना है, तो ये भी एक्स डिग्री का, जितना ही कोण बना के आएगा, टकराएगा, इतना ही कोण बना के वापस आ जाएगा। ठीक, ऐसे उत्तल में भी वापस चल जाएगा। ठीक, तो परावर्तन करने हम क्या पढ़े थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस पे जो अभिलंब, अभिलंब मतलब क्या हो गया जानते हैं, जैसे ये हो गया ना परावर्तन, तो ये जो सतह है, तो बीच में एक अभिलंब, अभिलंब हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, अभिलंब के साथ कितना रहता है, 90 डिग्री का कोण रहता है। ठीक, अभिलंब 90 डिग्री पे एकदम सीधा रहता है। तो आपतित किरण जितना पाया उतना ही पे वापस चल जाएगा, बीच में एक अभिलंब। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु में होता है। ठीक, तीनों एक ही बिंदु में होता है। ठीक, और आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसका 2 नियम होता है। ठीक, दर्पण देख लिए, शॉर्टकट में देख लिए। दर्पण में गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण देख लिए, उत्तल दर्पण देख लिए। इसमें देखिए, वस्तु इधर रहता है, प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता है। इसमें वस्तु बाएं, प्रतिबिंब भी बाएं बनता है। और एक स्थिति में, जब एक स्थिति कब, जब दर्पण में जब क्या, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, और ये क्या है, पी है। जब वस्तु मान लीजिए यहाँ पे, जब वस्तु एफ से भी नजदीक में, एफ से भी नजदीक में है, तो परावर्तक दर्पण ऐसे तो जाता है। हाँ, जब जितना ही कोण बना करके जाएगा, उतना ही कोण बना करके क्या होता है, वापस वापस आ जाता है। ठीक, और एक क्या होता है, एक सी से जाएगा ना, एक सी से जाएगा, सी से जाएगा, तो सी से जब जाएगा, तो सी को वापस यहीं पे लौटा देता है, सी को वापस क्या करता है, यहीं पे लौटा देता है। ठीक, और ये इधर आता है, तो इधर ये भी कल्पना होता प्रतीत होता है। ठीक, ये भी तो ऐसे था, और ये भी ऐसे करके जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, और ये दोनों, ये तो ध्रुव है, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव हो गया, और ये दोनों कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पे मिल गया। ठीक, देखिए, वस्तु कितना छोटा था, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया।
क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये दोनों ऐसे ऐसे फैलते, दोनों के बीच में दूरियां बनते जा रहा है, तो दूरी बनते जा रही, कभी मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे मिला देंगे। ये पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक, तो यहीं पे आभासीय बन जाता है, आभासीय। तो अवतल दर्पण का एक ही अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है और वो सीधा बनता है, और वस्तु से देखने में भी देखिए कितना बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, लाइन से ऊपर है तो सीधा बनता है। ठीक, समझ गए, समझ गए उत्तल दर्पण में, समझ गए। और इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से। इसे देखिए, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन लेंस में होता है, परावर्तन दर्पण में होता है, और अपवर्तन लेंस में होता है। ठीक, अपवर्तन के भी दो नियम पर है, अपवर्तन के भी दो नियम पर है ना। अपवर्तन में एक जो था साइन ए बराबर साइन आर, उसको स्नेल का नियम कहते हैं। साइन ए बराबर साइन आर क्या होगा, मान लीजिए एक एक कांच का शीशा है, ठीक, कांच का शीशा है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए एक तिरछी प्रकाश की किरण आई, तिरछी प्रकाश की किरण आई, तो ऊपर क्या है, माध्यम, माध्यम, माध्यम एक में क्या है, इसमें वायु है, वायु अथवा निर्वात है, निर्वात है। ये क्या है, माध्यम, माध्यम दो है, ये क्या है, कांच है, कांच है। तो ये हो गया, ये हो गया विरल, विरल मतलब, विरल मतलब क्या है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, है ना, इस तरह से। ये क्या है, सघन, ये क्या है, सघन है, सघन मतलब ठोस, ठोस चीज है, ठीक, एकदम इस तरह से, इस तरह से, हाँ, ठोस है यानी मजबूत है, जिसका कण जितना नजदीक नजदीक होगा उसमें उतनी एकता होगी ना, जिसका जैसे ठोस, ठोस द्रव गैस, अगर केमिस्ट्री में कहीं पढ़ी, ठोस द्रव गैस पढ़िएगा ना तो इसमें पढ़िएगा। सघन, सघन मतलब जितना सटा सटा, जितना स्ट्रांग होगा ना, जितना भाईचारा आपका बना रहेगा, आपके जितना भाईचारा बना रहेगा, आप उतने मजबूत परिवार कहलाते हैं, कहलाते हैं ना। और जितना ही परिवार आपका बिखरा हुआ रहेगा, भाई भाई में न मतलब है, न पिता को पुत्र से मतलब है, न पुत्र को पिता से, माता से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सब परिवार बिखर गया है तो ये कमजोर हो जाता है। तो कमजोर है तो इसमें क्या होता है, हमेशा अभिलंब से प्रकाश जो है ना, अभिलंब से दूर भागता है। इसमें क्या होता है, उसमें नालायक बेटा पैदा ले लेता है, जिसका परिवार में किसी का, कोई किसी का वैल्यू न करता है, यहाँ पे नालायक औलाद पैदा ले लेता है, वो हमेशा परिवार से दूर भागता है। इसी तरह अभिलंब से दूर भागेगा, इस तरह से याद रखना है, याद रखने से बता रहे हैं, ठीक। और सघन में क्या होगा, जब परिवार स्ट्रांग रहता है ना, तो बच्चे को भी डर रहता है, अच्छा पिताजी मारेंगे, दादा है, चचा है, सबसे डर लगा रहता है, तो संभल के काम करता है, संस्कारी बनता है, अच्छा बनता है, ठीक। और सघन हो गया, सघन हो गया। और एक होता है बच्चे लोग खुद, कितने बच्चे होते हैं जन्म से खुद समझदार होते हैं, उसका परिवार कितना भी थोड़ा उल्टा पुल्टा भी रहे तो वो अच्छा बनता है। कितना का परिवार सही भी है लेकिन बच्चा अगर उल्टा हो गया, उसका खोपड़ी घुमा तो वो गड़बड़ ही होता है, समझ गए, ये सब कॉमन बात है। तो देखिए सघन, सघन में क्या होता है, सघन में ये परिवार उसको पकड़ के रखेगा, बच्चे उदंड न हो जाए, बच्चे उदंड न हो जाए। तो इस पे एक बनेगा अभिलंब, इस पे एक क्या बनेगा, अभिलंब, अभिलंब, ठीक, इस पे एक बनेगा अभिलंब। जब प्रकाश इसमें घुसेगा ना, तो देखिए इधर विरल था, विरल था, और इधर क्या आ जाएगा ना, सघन हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे प्रकाश मुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था यहाँ, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ गया, यानी इसके बीच का कोण कितना हो गया, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लीजिए अगर 60 डिग्री था, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 40 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोण कम बनेगा, ये परिवार चूंकि सघन है, सघन है, मजबूत परिवार है, तो इसको अपने तरफ खींच लिया, ठीक, एक हो गया। अब फिर देखिए जैसे कांच का, कांच पे बताए थे, कांच पे जब फिर उससे जब प्रकाश निकलेगी तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे था, अब फिर यहाँ पे एक अभिलंब दे दीजिए, ठीक, एक अभिलंब दे दीजिए। अब फिर क्या हो गया, ये माध्यम दो हो गया, फिर बाहर क्या है, फिर क्या है, बाहर माध्यम एक है, फिर बाहर वायु है, वायु है। तो फिर यहाँ पे जो किरण जो जाएगी ना, किरण जो जाएगी ना, ये फिर ऐसे भागेगी, ये जो है ना फिर भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। फिर जैसे उसको विरल माध्यम आया, फिर वो भाग जाएगी, जबकि इसको आना चाहिए था कितना, इसको आना चाहिए था इधर, आना चाहिए था इधर, फिर भाग गया उधर, देख रहे हैं।
जब ये परिवार कमजोर हुआ कि फिर इधर भाग रहा है, अभिलंब ये जो अभिलंब हुआ, अभिलंब देखिए कितना दूर भाग रहा है, ठीक। इसको ध्यान रखना है, ये सब मेन पॉइंट है, ठीक। और दर्पण में इस तरह से सारा फिगर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये अपवर्तन देख लिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देख लिए, ठीक। और अपवर्तन के नियम देख लिए, उसमें भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन का नियम में ये जो आपतित किरण और दर्पण में क्या था, परावर्तित, लेकिन इसमें परावर्तित नहीं, इसमें अपवर्तित। अपवर्तित इसलिए कि कांच इसमें पारदर्शक पदार्थ होता है, पारदर्शी होता है, शुरू क्लास में बताए थे ना, पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी बताए थे ना। इसमें पारदर्शी होता है, इसमें कांच के अंदर से प्रकाश गुजरता है। जैसे कोई शीशा लीजिएगा, उसके पीछे कलई नहीं किया हुआ, कलई रंगा हुआ, ऐना नहीं जिसमें आर पार दिखे, तो प्रकाश उसके उस पार से उस पार जाती है, जैसे लेंस और हो गया, ठीक। दादाजी का, पापा जी का, किसी का चश्मा उठा करके देखिएगा, दादाजी से पहन कर उसका देखिएगा, प्रकाश उस पार जाती है, तब ना अक्षर दिखता है। आँख में चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस पार का अक्षर दिखता है, ठीक। वो हो गया। हाँ, तो क्या बता रहे थे, तो ये हो गया, ठीक। इसमें हो गया आपतित किरण, और इसमें कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित, चूंकि वो अंदर घुसती है तो अपवर्तित किरण। और ये जो सतह जो है, ये जो सतह है जो इसको दो भाग में बांटता है, दोनों माध्यम के बीच में जो है, उस पे डाला गया अभिलंब, उस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होता है। इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया, वही sin i बराबर sin, जितना कोण आपतन कोण का होगा उतना ही कोण अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, जिसको कहा जाता है साइन साइन आई बट्टे साइन साइन आर, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ देगा स्नेल का नियम, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम कहते हैं साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरह से सारा कुछ याद रखिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। अपने से बड़ों छोटों सबका सम्मान करिए, इससे क्या होता है, एक अच्छा समाज का निर्माण होता है। आपका व्यवहार विचार अच्छा बनेगा। जब आप दूसरों का सम्मान करिएगा, लोग आपका भी सम्मान करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।